लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जुल्फ़िकार अली मेहतो साहब। कराची से हमारी नुमाइंदा उम्मे फरवा हमें ज्वाइन करेंगी। हमारे इस्लामाबाद से रिपोर्टर हमें ज़ही ज्वाइन करेंगे और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से शहाब रहमान। तो सबसे पहले तो ज़रा मैं वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो फरवा मैं आपके पास आऊँगी। फरवा, ये जो बजट तो पेश हो गया और हुकूमत बार बार ये भी कह रही थी कि इस साल महंगाई की शरह में कमी हुई थी। जब आप लोगों में जाती तो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की तवक्कुआत क्या है, और लोग भी क्या ये ओपिनियन रखते हैं कि महंगाई की शरह में कमी हुई है? हाँ जी बिल्कुल मदीहा, ट्रांसपोर्ट हो गई, अशिया खुदोनोश हो गई, या मेकअप का सामान हो गया, या दीगर चीज़ें हो गई, सब नज़र तो ज़मीन पे आती हैं लेकिन सबकी कीमतें बजट के बाद आसमानों पर ही नज़र आती हैं। जब तक हमारी शहरियों से बात हुई, ख़ासकर ख़वातीन से बात हुई, तो उनके कुछ मसाइल हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं बजट के हवाले से। उनको ज़ाहिर है क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं उनका एक महदूद बजट होता है, हमारे हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ नहीं दी जाती उनको कि वो पार्ट टाइम कोई काम कर सकें, तो उनका एक महदूद बजट में उनका बजट कितना आउट हुआ है। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको मुतासिर करेंगी अब इस बजट के बाद, क्या कहेंगी? फर्स्ट ऑफ़ ऑल हाई एवरीवन, दिस इज़ मीरम शवेस, मे बी सम ऑफ़ यू गाइज नो। तो अब जब मुझे पता चला है कि बजट इंक्रीज़ हुआ है, अब जब मुझे पता चला है कि बजट इंक्रीज़ हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी एज अ स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि डेली वेजेस होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की फ़ी तो हम पे कर ही रहे होते हैं, अब उसके साथ साथ हमारे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, और उसके साथ साथ कि स्टूडेंट्स को ये कोई सहूलत नहीं है कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इंडिपेंडेंट हो सके, लाइक फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। तो मे बी इस पे कुछ करना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल। आप ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट से आती हैं तो कितना मसला होगा अब ट्रांसपोर्ट से आने में, और ख़ासकर जो ख़वातीन के लिए सबसे अहम चीज़ होती है वो मेकअप होती है। मेकअप का सामान भी महंगा हो गया, उसके हवाले से यार ट्रांसपोर्ट तो खैर एक फ़िक्स किया हुआ है, उसमें तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम, जब बजट इंक्रीज़ होगा तो उनके फेयर्स भी इंक्रीज़ होंगे, जब उनका बजट इंक्रीज़ होगा तो ऑफ कोर्स फेयर्स भी इंक्रीज़ होंगे। और मेकअप में मैं यही कहूँगी कि ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए बना है और लड़कियों की लाइक ज़रूरत है पहली बात कि वो अपने लिए तैयार होती हैं। तो खैर अगर उन्हें लेना है और ऑफ कोर्स लेंगी, ठीक है, तो जब बजट बढ़ा है तो मेकअप भी महंगा हो गया होगा ऑफ कोर्स, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह से तो इन्फ्लेशन बढ़। आप अपनी वालदा को देखती हैं तो कितना ज़्यादा अब तो मेकअप जो है ना परेशानी। फरवा, ये जो अब मेकअप का जो इशू है ना, ये तो मेरे ख्याल से ये भी अब लग्जरी चीज़ों में इसका शुमार है कि आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजारे तो आप मेकअप अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रा आवाम जो है मेकअप को छोड़ के जिसने घर की ग्रॉसरी ख़रीदनी है वो कितनी जो इस वक्त परेशान है। मैं ज़रा पेशावर का रुख करूँगी, शहाब हमारे साथ मौजूद है। शहाब, पेशावर के लोग जो हैं ये आने वाले बजट को इसको लेके क्या सेंटिमेंट रख रहे हैं? जी देखिए मदिया, बड़ा ब्रीफली आपने अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया कि 50,000 में एक फ़र्द अपने घर के अखराजात किस तरह उठाएं। 50,000 में इस बजट में तो उसकी तनख्वाह पर टैक्स की छूट उसको तो मिल गई, लेकिन जब वो बाज़ार जाता है और दीगर अशियाए ज़रूरिया वो ख़रीदता है तो उस पर उसकी कीमतें जब वो देखता है या उस पर जो टैक्स लगते हैं तो उससे वो मज़ीद भी परेशान हो जाते हैं। बजट से कबल बाज़ार में जितने भी सनतकार थे, ताजिर थे और आम आवाम थे, उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उनकी काफ़ी उम्मीदें इस हुकूमत से वाबस्ता थी कि इस बजट में कम से कम टैक्सेस की जो छूट है वो इनको मिलेगी, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स मिली और उनकी उम्मीदों पर पानी भी यहाँ पर पैर गया है। यहाँ पर जितने भी अभी ताजिर हैं वो इससे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि टैक्सेस की वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतें बढ़ेगी, जब उसकी कीमतें बढ़ेगी जो जितनी भी बाजार में ज़रूरत की अशिया है उसमें भी इजाफा होगा। यहाँ पर जितने भी कम उजरत वाले लोग, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी भी होती है तो ये ताजिर हजरात जो भी बड़े परेशान भी हैं, ये उस वक्त कमी करना क्यों भूल जाते हैं? उन चीज़ों में बढ़ा तो फौरन देते हैं। देखिए जी, जितने भी देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जितने भी ये कीमतें बढ़ती हैं इसको दोबारा ना ट्रांसपोर्टर्स कम करते हैं और ना ही जो ये ताजिर है वो इस कीमतों को कम करते हैं। अभी बजट में कल बजट स्पीच के बाद जो टैक्सेस बढ़े हैं वो अभी बाजार में इम्प्लीमेंट तो नहीं हुए, लेकिन ताजिर उस कीमतों को भी बढ़ा देते हैं इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही। यहाँ पर ईद जो चूँकि करीब है, जितने भी हम अगर दालों की कीमतों की बात करें तो
50 से 60 रुपये उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि इस बजट के बाद जितने भी ये दीगर अशिया है इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही इस पर वो यहाँ पे इसकी कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। साथ ही जितने भी यहाँ पर कम उजरत वाले लोग हैं वो भी बसत एहतराम में उनसे नाराज़गी बड़ी हूँ कि वैसे छोटे ताजे पे टैक्स पड़े तो इतना वावेला शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरी जानिब अपने जैसे ही किसी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है वो हर चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जो है ना ऐसा लगता है कि ताजरों को, लोगों की परवाह नहीं, उनको सिर्फ अपने बिजनेस की परवाह है। ज़हीर अली हमारे नुमाइंदे जो इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं, मुझे बताएं जी कैपिटल में ज़हीर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, लोग कितने नाला नज़र आ रहे हैं। मैं तो अभी ताजी बरादरी के देखें शिकवे तो उनके कभी ख़त्म होते ही नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारी ताजी बरादरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स धारे से ही आउट है। देखें जो टैक्स लगाए गए हैं ना, इसमें टैक्स जो लगाए गए हैं FBR की जानिब से वो 3,800 अरब रुपये से ज़ायद के नए टैक्स मैयर्स हैं। अब आप ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो माजरत जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन हैं उनको उनकी तनख्वाहों में तो इजाफा किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इनकम टैक्स बढ़ गया है। आपने 3,800 अरब रुपये के नए टैक्सेस लगाए गए, तो ये टैक्सेस की रिकवरी कहाँ से होगी? इन टैक्सेस की जो रिकवरी होगी वो आपसे होगी, मेरे से होगी, और ताजर जो हैं वो भी जो आम शहरी हैं उन पे मुंतकिल कर देंगे। अब आपने जो मोबाइल फ़ोन है $500 का जो है उस पर भी टैक्स बढ़ा दी है, RD उस पर बढ़ा दी है, और बाकी जो इनकम टैक्स था उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। तो ये जो टैक्सेस मैयज लिए गए हैं ये अल्टीमेटली जो तनख्वाहदार तबका है उसको तो फ़ायदा हो गया, 25% बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है, पेंशन में 15% इजाफा है, लेकिन जो एक आम आदमी है उसके लिए इस बजट में किया है, चूँकि जो फाइनेंस बिल है उसके मुताबिक 450 अरब रुपये की टैक्स छूट ख़त्म की गई है और कस्टम ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपये इजाफी वसूल किए जाएंगे। तो ये जो टैक्स मैयर्स हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं, इस टैक्स मैयर्स का जो इम्पैक्ट आएगा वो एक आम आदमी पे आएगा। जो 50,000 की आपने बात की है, अगर 1 लाख रुपये भी आपकी आमदन हो, जो टैक्स मैयर्स हमारे फाइनेंस के बजट पेश भी कर रहे थे ना, तो लग रहा था कि उनको समझ, वो आम आदमी से तो रिलेट नहीं कर पा रहे, वो ऐसा लग रहा था, वो ज़्यादा कमिटेड लग रहे थे वो IMF की डील से भी और बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन वो आम आदमी से वो उनकी वो नज़र नहीं आ रही थी, बॉन्डिंग उनका ख्याल नज़र नहीं आ रहे थे। जुल्फ़िकार अली साहब मुझे बताएं आम आदमी के लिए क्या है ये जो बजट आया है, आम आदमी के लिए कोई रिलीफ है? हम तो कब से सब्सिडी की बात भी कर रहे थे कि जी चले जहाँ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाते तो आप सब्सिडाइज़ कर दें रेट्स, उसमें आपके पास जो बाइक वाला है उसको आप और नर्ख पे दें, आपके पास अगर 800 सीसी से कम गाड़ी वाला आता है उसको किसी और नर्ख पे आप पेट्रोल दें। उस वक्त कुछ भी नहीं किया, अभी कुछ करने का सोच रहे हैं ये? नहीं, देखिए ये जो पाकिस्तान का ये वाला बजट है, ये बजट एज़ यूजुअल नहीं है, ये बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के पास या तो ये ऑप्शन थी कि वो एक बड़ा कर्जा लेके IMF को बाय बाय कहे और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको स्टेक पे लगाए और ये बजट जो है इसका बजट बना दे ताकि उसकी पॉलिटिकल जो उसकी हैसियत है या उसकी पोजीशन है वो बेहतर हो सके। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो पहले साल ये कड़वा घूंट पिए और उसके बाद अगले 2-3 साल में इसको रिलीफ की शक्ल में तब्दील करे। ज़रा बजट की मैं आपको सूरत हाल बताऊँ, पाकिस्तान इस वक्त खड़ा कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। 12,970 अरब रुपए का आपने टैक्स रेवेन्यू वसूल करना है, उसके अंदर 7,436 अरब रुपए आपने सूबों को बांट देने हैं। उसके बाद आपने जो सूद पे करना है वो 9,775 अरब है। दफ़ा में आपने 2,110 अरब रुपए देने हैं और पेंशन में आपने देना है 1,014 अरब। तो यानी ये जो अगर सूबों को ना भी दें तो टोटल ये जो 3 बड़े खर्चे मैंने आपको बताए ये निकाल दें, ये खर्चा हो जाए तो सिर्फ पाकिस्तान के पास आपका पूरा हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए 71 अरब रुपए बचते हैं। अब 71 अरब से पाकिस्तान कैसे चलता है ये आपको पता है कि ये नहीं चल सकता। तो इसके लिए फिर हुकूमत पाकिस्तान ने वो हमेशा से जो होता आ रहा है वही हो रहा है, 7,804 अरब रुपए का नया कर्जा लेगी और उसके ऊपर 9,000 और जैसे मैंने आपको पहले 9,775 अरब रुपए का सूद पे किया जाएगा। तो ये 52% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ आपका सूद जाना है। सबसे बड़ा मसला जो बनता आ रहा है, पहले लोग कहते थे डिफेंस बजट कट करें, सिविल गवर्नमेंट के खर्चे कम करें। अब सिविल गवर्नमेंट और डिफेंस तो आप छोड़ दें, आपका 52% एक्सपेंडिचर जो है वो सूद में जाना है और इसके सिवा आपके पास रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि 71 अरब रुपए से आपने कैसे गवर्नमेंट चलानी है ये आपको समझ आना चाहिए। टेक्निकल बात नहीं करती, लेकिन जो मेरी आवाम को बात समझ में आई है वो बात करते हैं
ये कर्जों से हमें निजात कब मिलेगी? चले मुझे बताएं, मैं मुझे कि रोटी से रोटी लगा के खा लो, ठीक है, वैसे कर लो, हालात हो जाएंगे। टैक्स से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? ऐसा लग रहा है कि कर्जे से हमें कभी छुटकारा भी नहीं नहीं, ये दुनिया में ये ख्वाबो ख्याल की दुनिया में की बात आप कर रही हैं। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे टैक्स से छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ बैड गवर्नेंस की पूरी सीरीज है, 70 साल से कर्जे से आपने कहाँ से छुटकारे की बात करी? कर्जे से छुटकारा तभी मिलेगा जब आपका टैक्स इकट्ठा होगा। आपके ताजर जो है वो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का 9,000 अरब रुपए की प्रोडक्शन करता है, जीडीपी में शेयर है, और पूरे मुल्क में इनकम टैक्स देते हैं। पूरे पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हैं, जागीरदार हैं, वो सिर्फ 8 अरब टैक्स देते हैं 9,000 अरब रुपए की जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बावजूद। 6,000 अरब रुपए की ट्रेड होती है, होलसेल ट्रेड मार्केट में से इकट्ठा कर लिया जाता है। उससे तो कई सारे टैक्स आज इकट्ठा कर लिया जाता है। मार्केट से क्या आपकी मैं कराची की ना ये ख्वाबो ख्याल की बातें हैं। फरवरी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ ही कराची से, साथ में हमारे साथ शाह रहमान हमारे नुमाइंदे मौजूद थे पेशावर से, और जहीर हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से, और बता रहे थे कि एग्जैक्टली टैक्स जो टैक्स है जो लगा है उसकी सिचुएशन क्या है। और यही लग रहा है कि जी जो टैक्स लगा ये आम आदमी के लिए टैक्स हुआ नहीं, क्योंकि जैसे बजट अनाउंस होता है ना, हर चीज़ महंगी हो जाती है, उसकी एंटिसिपेशन में ही चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। तो जनाब अब प्राइवेट तबकों में तो तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, लेकिन सरकारी तबकों में जो है ऑर्गेनाइजेशंस में वहाँ तो तनख्वाह बढ़ने लग जाती है। और ये वो ऐसा कसम से टाइम होता है, मैं कहती हूँ बंदे के पास सरकारी नौकरी हो ना, मतलब आपको टेंशन ही ना हो। ये बजट आने पर रोना और आपका मेरा काम है, हम रोते हैं, लेकिन बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं और जो बड़े अच्छे तबके बैठे, मतलब 21वें 22वें ग्रेड पे जो लोग बैठे होते हैं, उनकी तो तनख्वाहें जो है वो बड़ी होती, तो उनका तो फ़ायदा हो रहा होता है।